तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 12th केमिस्ट्री का नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिए, केमिकल काइनेटिक्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। हमने फिज़िक्स में काइनेटिक्स का मतलब पढ़ा है कि काइनेटिक्स जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं, काइनेटिक्स जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन यानी मोशन किस लिए हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, उसके बारे में हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं फिजिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, तो केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो एक ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about reaction rates and their mechanism and their mechanism ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है ना, इसमें जनरली हमको ये पढ़ना है। सबसे पहले रेट का मतलब क्या, हम समझ लेते हैं। हमारे पास अगर कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम के साथ चेंज होती है तो उसको हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है वो होता है ds/dt। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है ds/dt। एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। ठीक है, तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रेट कहते हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एक रिएक्टेंट है R और प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट R का टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है और प्रोडक्ट P का जो टाइम के साथ कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, उसी के बीच के रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एट t = 0 सेकेंड्स पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था R0, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था मान लो 0। ठीक है, एट t = सेकेंड पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया मान लो R और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया P। ठीक है, तो हमारे टाइम इंटरवल डेल्टा t में, ठीक है, टाइम इंटरवल डेल्टा t यानी t-0 सेकेंड में, ठीक है, हमारा रिएक्टेंट कितना कन्वर्ट हुआ, रिएक्टेंट यानी जो इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट, ठीक है, वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम हो सकता है। तो हम रेट को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R/ΔT लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर डेल्टा P/ΔT लिख सकते हैं। अब देखो, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसके आगे प्लस साइन लगा देते हैं। ये माइनस साइन ये डिनोट करता है कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो हमने अभी जो सीखा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, -ΔR/ΔT
बाई डेल्टा टी भी हो सकता है, या फिर प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ द चेंज इन concentration of reactant and product with time। यानी टाइम के साथ जो रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है, यानी टाइम के साथ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसी को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जनरली अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होता है, तो जनरली रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो घटता है और जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है बढ़ता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये हम जानते हैं। हमने पिछले रिएक्शन में पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था। जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, एवरेज रेट होता है, यानी किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, यानी डेल्टा टी इक्वल टू T1 T2 माइनस T1 में, ठीक है, जो एक केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो होता है माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हमने ये पढ़ा था, ठीक है, रेट के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखो हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है, जैसे वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज होता है डेल्टा यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन चेंज इन टाइम, ठीक है। यानी इसको हम बहुत तरीके से शो कर सकते हैं। मान लो इसको हम शो करते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आर जो है ये आपको शो कर रहा है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। या फिर जैसे मान लो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई, और जब हम इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम लिमिट लेते हैं, ठीक है, लिमिट लेते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी एस टी टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास वी इंस्टेंटेनियस आता है डी आर बाई डी टी। उसी तरीके से अगर हमको एक केमिकल रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालना इंस्टेंटेनियस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट ले लेंगे, ठीक है, लिमिट ले लेंगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी माइनस एस डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास आर इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इस पे हमने शो किया टाइम, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, इस पे हमने शो किया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो टाइम के साथ, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। और अगर हमें किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वही हमारा डी पी बाई डी टी, ठीक है, या फिर डी आर बाई डी टी शो करेगा। थैंक यू।